हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं काउंटिंग फिगर्स। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कोडिंग और डिकोडिंग। उस पे सभी क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, उसका प्रीवियस और क्वेश्चन भी देख चुके हैं। अलग अलग टाइप्स देखेंगे, जितना भी टाइप हो सकेगा हम लोग इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ आप लोग भी बनाइएगा, ठीक है ना। कॉपी पेन निकाल लिए ना, कॉपी पेन निकाल लीजिए, जल्दी से कॉपी पेन निकालिए। चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे जैसे टाइप वन का पहला देखते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे एक फिगर, यहाँ ट्रायंगल है, एक यहाँ ट्रायंगल है, एक यहाँ ट्रायंगल है, एक यहाँ ट्रायंगल है, आपको बताना है इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना है। इसमें बताना है त्रिभुजों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर 1 का ट्रायंगल बराबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 2 का ट्रायंगल बराबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 3 का ट्रायंगल नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 4 का ट्रायंगल कितना है। ठीक है, इसको बताना है। आप लोग जल्दी बताइए फास्ट में कितना होगा। तो पहला का तो सबको पता है कि पहला क्या है, तो पहला ही है, यानी पहला का क्या है, कितना है, एक। इसमें सोचने वाला कुछ है नहीं है, सोचने वाला। अब दूसरा में देखिए, दूसरा में कितना होगा, आपको पता है दूसरा में कितना होगा। देखिए ऐसे, यहाँ तो सबसे पहले 1 और 2 नहीं, तो 1 और 2 एक बड़ा वाला कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा नहीं। अब इसमें देखिए कितना हो रहा है। यहाँ सबसे पहले देखिए, यहाँ पर 1 2 3 तो पहले ही देख रहा है, 1 2 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 हो गया, और एक यहाँ पर देख लीजिए 3 है यहाँ, और यहाँ 4 हो जाएगा। इसको हम 4 गिनती करेंगे, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 और प्लस 1 बड़ा वाला, तो क्या हो जाएगा, 6। समझ में आ रहा है, 6 कितना हुआ। हम ट्रिक पर ही बताएंगे, पहले इसको बता रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 4 के बाद कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो एगो ये हुआ, फिर एगो ये हो जाएगा। अब ये दोनों हो गया। अब यहाँ पर देखना है कि ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, ये होगा ऐसे वाला, यहाँ से यहाँ लेंगे, फिर ठीक है। फिर यहाँ से हम यहाँ लेंगे, कितना, यहाँ +2 हो गया, कितना हो गया, 4 5 6 6 और 2 8 8 का कितना हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला तो लिए नहीं हो, 9 और 1 10, ये वाला 1 हो गया, एक बाहरी वाला हो गया, कितना हो गया, 10। 4 2 6 2 8 और 10। समझ में आ रहा है, ये कितना है इसमें, 10। कैसे आया 10, गिनती करके आया। अब इतना करेंगे, अभी इसमें गड़बड़ा रहा है। ऐसे ऐसे गिनती करेंगे तो क्या हो जाएगा, गड़बड़। क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो हम लोग क्या करें, इसको कैसे गिनती करें। अब देखो आप, ट्रिक है, एक ट्रिक है। एक में तो कुछ ट्रिक नहीं है, एक तो एक है। अब देखो यहाँ पर जितना अंदर वाला घर रहेगा ना, उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे उसमें। 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 आ गया। इसमें तीनों फिगर है, जितना रहेगा ना उसको क्या करना है, जोड़ देना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 में 2 + 3 कितना हो जाएगा, 6 नहीं हो जाएगा। यहाँ भी क्या करना है, 1 + 2 + 3 + 4 कितना हो जाएगा, 4 3 7 और 2 9 1 10। आ गया आंसर, बात समझ में आ गया। 10 आंसर आ रहा है ना, दिखाई दे रहा है कि नहीं आप लोगों को, दिख रहा है ना भैया। 4 + 1 + 2 + 3 + 4 इसका 10 आंसर, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि प्राकृतिक संख्या का योग हो रहा है इसमें। अगर ऐसे नहीं जोड़ोगे तो एक फार्मूला इसको लगा सकते हो ऐसे। कैसा फार्मूला, प्राकृतिक संख्याओं का योग। क्या हो रहा है, संख्याओं का योग का फार्मूला क्या होता है,
प्राकृतिक संख्या होगा n इंटू एन प्लस 1/2 होता है ना जी। अब ये हम n किसको वैल्यू मानेंगे, संख्या को, n किसको मानेंगे, तो अंदर वाला वैल्यू, अंदर वाले त्रिकोण को, अंदर वाले त्रिभुज को क्या मानेंगे, अंदर वाले त्रिभुज को। आप देखो किसका निकालोगे, अंदर वाला त्रिभुज कितना है इसमें, 4 को है ना भाई, इसमें अंदर वाला त्रिभुज कितना है 4। तो n बराबर क्या लेना है, अंदर वाला त्रिभुज, अंदर वाला त्रिभुज, अंदर वाला त्रिभुज, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर 4 कितना हो जाएगा 5, सॉरी गुना हो जाएगा ना, अब बटा 2, अब हो गया ना 10 आ जाएगा ना आंसर। ऐसे लगेगा तो हम मेरे ख्याल से इतना लगाना नहीं पड़ेगा, क्या करना यही कर देना। तो ऐसा आएगा तो क्या करेंगे, ऐसा करेंगे। तो टाइप 1 समझ में आ गया, समझ में आया। अब सेकंड टाइप चलते हैं, टाइप 2 की ओर, ठीक है। इसको उतार लो आप, स्क्रीनशॉट ले लो आप भी। टाइप 2 में हम लोग देख रहे हैं, अभी हम लोग थोड़ा देर पहले देखे थे लंबवत, इससे पहले क्या देखे थे लंबवत। लंबवत भाग माने लंबवत मतलब वर्टिकल, वर्टिकल लंबे अगर रहेगा तो वर्टिकल, ऐसा रहेगा क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल में अगर हमारा त्रिभुज है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका क्वेश्चन यानी त्रिभुज कितना हो जाएगा, इसमें कितना त्रिभुज है, इसमें कितना त्रिभुज है, इसमें कितना त्रिभुज है, इसमें कितना त्रिभुज है, इसमें कितना त्रिभुज है बताना है, ठीक है। तो यहाँ तो आपको साफ दिख रहा है कि कितना त्रिभुज है इसमें, इसमें तो दिख रहा है कि आपको एक त्रिभुज है। इसमें कितना त्रिभुज है, इसमें स्वाभाविक बात कितना त्रिभुज आपको दिख रहा है, आप लोग जल्दी बताइए कैसे हुआ। इसमें कितना त्रिभुज है 2, इसमें कितना त्रिभुज है 3, इसमें कितना त्रिभुज है, इसमें 2 त्रिभुज, इसमें कितना त्रिभुज 3, इसमें 5, इसमें कितना त्रिभुज है 5, इसमें कितना है 5, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कितना है, 1 2 3, 1 2 3 4, 4 ही बने भैया। इसमें कितना त्रिभुज है 4। अब देखो इसको याद कैसे रखेंगे, ये तो ऐसे हो गया, ये आसानी है, क्षैतिज वाला क्या आसानी है। अब ट्रिक पर इसको कैसे याद रखना है, इसको ट्रिक पर याद रखना है कि आपको जितना क्षैतिज रेखा दिख जाए त्रिभुज में, जितना क्षैतिज रेखा दिख जाए, त्रिभुज कितना होगा, तो जितना क्षैतिज रेखा दिख जाए, जितना क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा होगा वही त्रिभुज हो जाएगा, उतना त्रिभुज, जितना क्षैतिज रेखा होगा उतना त्रिभुज होगा। बात समझ आ रहा है। तो इसमें कितना क्षैतिज रेखा है, एक है भाई, तो एक त्रिभुज। इसमें कितना क्षैतिज रेखा है 2, तो 2 हो जाएगा। इसमें 3, इसमें 4, तो 4 क्षैतिज रेखा हो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर 4 त्रिभुज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टाइप की ओर हम लोग चलते हैं, समझ में आया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप भी। टाइप 3 में हम लोग देख रहे हैं लंबवत और क्षैतिज दोनों साथ साथ रहे तो क्या होगा। अगर लंबवत और क्षैतिज यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेखाएं साथ साथ में हो तो फिर ट्रायंगल कितना बनेगा, ये हम लोग देखेंगे, इस टाइप 3 में पढ़ रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन पहला है कि अगर लंबवत 1 है और क्षैतिज भी 1 है एक ट्रायंगल में, तो उसका कितना होगा। अगर यहाँ पर लंबवत 2 है क्षैतिज 1 है, यहाँ पर लंबवत 2 है क्षैतिज 3 है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्षैतिज 5 है, तो यहाँ पर अब लंबवत 2 है तो कितना होगा। अब यहाँ बनाना है, आप लोग बनाइए। जैसे यहाँ पर देखिए कि आप लोग को हम बताए हुए हैं, अभी थोड़ी देर पहले क्या बताए थे कि यहाँ पर इसको 1 गिनना है, इसको 2 गिनना है, इसको भी क्या गिनना है 1 और 2 गिनना है। आप जैसे 1 2 3 4 भी गिनती कर सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसे गिनती करोगे तो आप लोग को दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। अभी हम थोड़ा देर पहले क्या देखे लंबवत, मान लो कि ये भूल जाओ कि ये वाला लाइन भी है, क्षैतिज रेखा आप भूल भी जाओ कि है भी, तो यहाँ पर अगर नहीं है मान लो, तो मान लो कि यही दोनों है, तो 1 और 2 रहेगा तो कितना होता है 3 होता है। यानी 1 और 2 को गिनती करके कितना होता है 3 नहीं होता है। यहाँ भी गिनती करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, कितना हो गया पूरा 6 हो जाएगा। तो इसमें कितना है भाई 6 है, समझ में आया। इसमें कितना त्रिभुज है 6 है, गिनती करके आप देख सकते हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे 1 2 और इसका वाला 3, ठीक है। अब देखो 1 2 और इसका वाला त्रिभुज, तो 3 3 कितना आएगा 6 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया कि बताए। देखिए यहाँ 1
ठीक है, और इसका 2 और 3, ठीक है, अब इसका 1 2 3, 6 हो गया, समझा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ भी कितना 1 2 3, यहाँ भी है 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 1 + 2 + 3, तो जिसमें तीन अगर घर रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे 6, 3 2 5 है 6, यहाँ भी 6 है, तो कितना हो जाएगा 6 6 12, ठीक है, ये 6 6 और 12 हुआ। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 2 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा जल्दी बताओ फास्ट में, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3, 18, कितना हो जाएगा 18, 1 + 6 6 6, क्या हो जाएगा 18, मतलब 1 2 3 मतलब 6 6 18 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। अरे इसे बताओ तो कितना होगा, इसे बताओ जल्दी कितना होगा, 1 2 3, कितना होगा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कितना होगा 30, कितना होगा, कितना होगा। यहाँ पर ध्यान रखना है कि कितना होगा, तो यहाँ पर आप एक शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे, इतना भरते जाएगा, छोटा रहेगा तब ना आप गिनती करके बता सकते हो, लेकिन अगर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा तो क्या बताएंगे। अब देखो यहाँ पर एक ट्रिक है, ठीक है, अब यहाँ पर गिनती कर लेना है कि कितना है, क्षैतिज में गिनती कर लेना कितना जाता है, यहाँ कितना जा रहा है 1 2 3 जा रहा है, नहीं तो 1 2 3 है ना, तो यहाँ पर 3 का कितना होता है 6 होता है, ठीक है। अब गुना करना है, गुना करना है किससे, जितना क्षैतिज रेखाएं हैं, गुना करना है किससे, जितना क्षैतिज रेखाएं हैं, इसको गिनती कर लेना है, और जितना क्षैतिज रेखा है उसको गुना कर देना है, क्षैतिज रेखाएं कितना हो जाएगा 6 गुने 1 2 3 4 5, तब 5 कितना हो जाएगा 6 पंचे 30, आंसर इसका हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, आया। अच्छा एक और बना के बताइए कितना हो जाएगा यहाँ, आप बताओ कितना होगा, इसमें कितना होगा, इसमें त्रिभुज का संख्या कितना है, इसमें त्रिभुज का संख्या कितना है, कितना जल्दी बताओ, इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है, 40, कितनी है इसमें त्रिभुज 1 2 3 4, 4 का मतलब क्या 10, 4 का मतलब 10, हम क्या बोले क्षैतिज रेखाओं को उससे गुना करना है, तो 1 2 3 4 5 कितना हो जाएगा 50। क्या 50 त्रिभुज को गिनती करने के लिए एग्जाम में टाइम है क्या, नहीं ना है, तो क्या करेंगे यही ट्रिक लगाएंगे। समझ में आ रहा, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम सब देख रहे हैं ये क्वेश्चन टाइप 4 में अलग अलग त्रिभुज आप लोगों को दिख रहा होगा, त्रिभुज के अंदर भी त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, तो आप बताओ कि अलग अलग क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में कितना त्रिभुज है, इस क्वेश्चन में कितना है, इस क्वेश्चन में कितना है, इस क्वेश्चन में कितना है, इस क्वेश्चन में कितना, तो अलग अलग त्रिभुज दिया हुआ है, आपको बताना है कि कितना होगा, त्रिभुजों की संख्या क्या होगा, इससे बताओ त्रिभुजों की संख्या क्या होगा, इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या होगा, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना होगा, देखो 1 2 3 4, नहीं तो 1 2 3 4 और एगो बड़का वाला दिख रहा है, तो कितना दिख रहा है 5 गो, कितना बोलेंगे 5 गो। समझ में आएगा, समझ में आ गया, यानी 1 2 3 4, 4 गो पहले से है, 5 गो। तो एक बात समझो, यहाँ पर एगो ट्रिक अब यूज करना है, क्या पहले इसमें बताओ आप कितना हो जाएगा, इसमें बताओ तो कितना है, अब इसमें सोचिए जरा कितना है, जरा सोच के बताइए कितना होगा, 2 3 4 5 6 7 8, अब देखिए यहाँ पर एक ट्रिक हम लिखते हैं, ट्रिक का नाम क्या है 9 कि अंदर वाला त्रिभुज, अंदर वाला जितना त्रिभुज होगा ना वो कितना होगा 4 गो, अंदर वाला त्रिभुज क्या होगा 4 गो। तो ये देखो अंदर वाला त्रिभुज मिला कितना होगा 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, ये अंदर वाला त्रिभुज है ना जी, एक त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज है, उसके अंदर त्रिभुज है, तो अंदर वाला त्रिभुज मिला के कितना होगा 4 4 होगा, अंदर वाला त्रिभुज 4 हो जाएगा।
तो अंदर वाला ना त्रिभुज है ये, 1 2 3 4 नहीं, और एक बाहर वाला मिला के 5 को। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अंदर वाला त्रिभुज कितना है 4, अब बाहर वाला मिला के 1, तो कितना हो जाएगा 5 हो गया। समझ में आया? इसी में मिला हुआ देखो यहाँ, ये ऐसे करोगे तो 1 2 3 करके ऐसे हो जाएगा। नहीं समझ में आया? समझने की कोशिश करो। यहाँ पर एक त्रिभुज यहाँ हो गया, हुआ ना जी, तो कितना हो गया ये, इसको जैसे ही बोला, जैसे देखो यहाँ पर अगर जैसे ही काटा तो 4 को त्रिभुज हो गया। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर काटा तो कितना हो गया, अंदर त्रिभुज 4, फिर यहाँ पर काटा तो कितना हो गया, अंदर त्रिभुज 4। समझ में आ रहा है? इसको 1 का काटा तो 4 को, फिर इसको काटा तो 4 को। नहीं, अरे एगो बड़का वाला नहीं है, अरे है ना एगो बड़ा वाला, तो यानी बड़ा वाला मतलब बाहर त्रिभुज, तो कितना हो गया एगो, तो कितना हो गया 9 गो त्रिभुज नहीं हुआ। समझ में आया? क्या समझाओ, समझ में आ गया? चलिए अब इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, इसका त्रिभुज कितना हो जाएगा, इसका त्रिभुज 13 हो जाएगा। स्वाभाविक सी बात है। अंदर वाला कितना है 4, फिर इसका देखो अंदर वाला 4, फिर इसका अंदर वाला 4, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, और प्लस एक बाहर वाला कितना हो जाएगा 13। समझ में आया? इसका क्या, इसमें कितना त्रिभुज है, सिंपल सी कहानी है। अभी तक जो पढ़े हो ना उसका इसमें उसका इसमें बेस है, ठीक है। अभी जो पढ़े हो लंबवत वाला, उसका तो बेस दिख रहा है ना, लंबवत बेस दिख रहा है। अब इसका क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ देखो ऐसे गिनती करना है, अगर नहीं समझ में आए तो 1 2, ठीक है, 1 2 1 2, ऐसे भी गिनती कर सकते हो। यानी ये कितना है, इसको मिला के करोगे तो 3 नहीं है, ये 3 है ना। इसका कितना है, ये भी 3 है, ये कितना है 3 हुआ, कितना हो गया, अरे 3 3 3 कितना हो गया 9 हो गया प्लस। अब देखो यहाँ पर ये एगो गिनती किया है क्या, नहीं किया है, तो एगो ये एगो बाहर वाला कितना हो गया 11। समझ में आया? इसका त्रिभुज कितना है 11। कैसे आएगा, समझ में आएगा? और जैसे ऐसे किया है ना, ऐसे भी गिनती कर सकते हो तुम इसको, जैसे इसको गिनती किया है ऐसे भी तुम गिनती कर सकते हो इसको, ठीक है। क्योंकि इसमें मानोगे 1 ऐसे 4 हो जाएगा, और इसको 2 को ले लोगे इसमें अलग से, इस तरह से कर सकते हो। इसमें कितना आएगा जल्दी बताओ, 14, इसमें कितना आएगा, इसमें 14, कैसे 14 जाएगा, देखो 1 2 1 2 1 2, तो 9 को तो पहले दिख रहा है, इसको काटोगे इसको काटोगे इसको काटोगे तो आएगा ना। अब देखो इसका मतलब कितना, 4 गो है ना जी। आप देखो अभी ध्यान से, इसका मतलब कितना 4 गो, लेकिन अभी तुम इसका नहीं दिया है ना, किसका, एक लंबवत वाला और एक अंदर वाला, एक अंदर वाला। नहीं समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया? देखो फिर से यहाँ ये इसको काटा 1, यहाँ काटा कितना हो गया 9 को आया। अब देखो यहाँ ध्यान से देखो 1 2 3 4, तो 4 को कितना हो गया 9 4 13, ठीक है। और ये एगो नहीं है, अरे 1 गो 2 गो 3 गो 4 हुआ ना, अंदर वाला 4 हुआ, और इसको मिला के करोगे ना एक बार तो 5 गो हुआ, अरे पूरा मिला के 5 गो नहीं हुआ, और ये को बाहर है तो कितना हो जाएगा 15 को नहीं हो जाएगा। वही तो बोल रहे थे। समझ में आया, समझ में आया बच्चू कि नहीं आया? अरे अंदर का मिला के 4 गो, ये कोई इसका भी तो बाहर हो जाएगा, ये समझ में आया? तो कितना हो जाएगा 15 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं हम, आज का इस वीडियो में लास्ट टाइप चलते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे उस टाइप से आगे, ठीक है। तो अगला टाइप हो जाएगा 5। कितना इसमें कितना कोण आपको दिख रहा है, ठीक है। यहां पर देखिए हम इसको गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। कितना दिख रहा है इसमें 9 दिख रहा है यहाँ। अब देखिए इसमें 9 तो दिख रहा है, लेकिन और कितना है जो नहीं दिख रहा है, सो तो भी होगा इसमें। अब देखो यहाँ पर एक ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा,
समझ में आ रही कि नहीं आ रहा है? कितना हो जाएगा? 11 13 उसके बाद देखिए यहाँ पर ध्यान से, एक ये हो जाएगा, यहाँ देखिए एक ये हो जाएगा, तो एक ये हुआ, एक ये हुआ और एक ये हुआ, कितना हो गया? और एक बड़ा वाला हो गया, तो कितना हो गया? 4, यानी 9 4 13। समझ में आया बबुआ कि नहीं आया? नहीं आया। हाँ 9 को तो आपको दिख रहा है फाइनली, ठीक है ना? अब देखो एक को यहाँ दिख रहा है, समझ रहा? एक को यहाँ दिख रहा है, तो 2 को हो गया, और 3 को यहाँ देखो, यहाँ 3 को हुआ और 4 को यहाँ हो गया, ये वाला पूरा मिला के, तो 9 4 13 हो गया। नहीं अच्छा, ऐसा इतना है इसलिए तो बना दिया ना, लेकिन अगर इसको बना के जरा बताओ तो 13 हो गया। इसमें बताओ त्रिभुज नंबर कितना होगा? अब गिनती गिनती करते तो थक जाओगे। 1 2 3 ऐसे करोगे गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब देखो यहाँ पर गिनती आप कर लिए हो, लेकिन उस एग्जाम में कैसे गिनती करोगे? नहीं कर पाओगे ना। लेकिन यहाँ 16 ही नहीं है, अभी और ये भी त्रिभुज होगा, इधर भी त्रिभुज होगा, फिर ये भी त्रिभुज होगा, तो बहुत सारा भी त्रिभुज बढ़ जाने वाला है इसमें। तो आप ही बताओ इसमें कितना त्रिभुज होगा? त्रिभुज रहेगा इस तरह से, बहुत ज्यादा उसमें रहेगा, तो कैसे गिनती करेंगे? गिनती तो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ एक ट्रिक है। अब ट्रिक क्या है यहाँ पे? जैसे आपको फेस देखो, फेस अगर तीनों तरफ, अगर मतलब त्रिभुज में 3 तरफ फेस होता है, तो तीनों तरफ अगर सेम अंक आ जाएगा, सेम फेस आएगा, यानी इस तरफ होगा और इस तरफ होगा और इस तरफ। जैसे यहाँ पर एक फेस है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। इस तरफ भी देखिए 1 2 3 4, इस तरफ भी 1 2 3 4। अगर समान समान दिखे तो यहाँ पर दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है? देखिए यहाँ पर ट्रिक का लगाना है, यहाँ पर 1 2 3 4। इधर से भी आप गिनती कर सकते हैं, 1 2 3 4, चाहे इधर से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है कि 1 2 3 4 करके लिख लेना, 1 2 3 4 करके गिनती करके लिख लेना। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, एक को 1 लिख देंगे, ये 1 कितना है? 1 है, तो 1 को 1 लिख देंगे, ठीक है। अब इस 1 को इस 2 से, 1 को 2 से जोड़ देना है। क्या करना है? जोड़ देना है, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इस 1 को 2 में जोड़ दे, कितना हो गया? 3 हो गया। अब इस 3 को 3 में जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब इस 6 को 4 में जोड़ देना है। क्या करना है? 6 को 4 में जोड़ना है, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। नहीं, अब पूरा को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 10 और 16, 16 और 4 20, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 20 ही नहीं है त्रिभुज इसमें अभी भी। अब देखो यहाँ पर इस लाइन वाले पीछे वाला लाइन को हमें ले लेना है, ये लाइन को ले लेना है। अब इस लाइन को पहले जोड़कर अब इसमें से कुछ अंक लेना है। जैसे पहला वाला अंक को छोड़ देना है। क्या करना है? पहला वाला को छोड़ देना है, फिर दूसरा वाला को ले लेना है। पहला वाला क्या करना है? छोड़ देना है, और दूसरा वाला को ले लेना है, तो इसमें 6 जोड़ना है। फिर तीसरा वाला को, एक को छोड़ना है, एक को लेना है, तो फिर इसको छोड़ेंगे तो इसको लेना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ फिर एक को लेंगे, ठीक। कितना आ जाएगा? 27। समझ में आ रहा बात? पहला वाला को छोड़ना है, फिर दूसरा वाला लेना है, तीसरा वाला को छोड़ना है, चौथा वाला लेना है, फिर पांचवा रहेगा तो उसको छोड़ना है, फिर छठा को लेना है। तो इस तरह से चलता रहेगा। कितना आ जाएगा इसका त्रिभुज में? कितना है? 27 है। समझ में आया? अब नेक्स्ट एक और देते हैं, उसको बनाइए आप लोग। इसमें तो इतना त्रिभुज है, आप बताओ इसमें कितना त्रिभुज है? इसमें त्रिभुज कितना है ये बताना है आप लोग को। अब बताइए इसमें त्रिभुज कितना है? अब इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना है ये बताना है आपको। बताइए इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? कितनी है?
एक अड़तालीस होते हैं मुझे ढूंढ रही कितना है 48 त्रिभुज है। सही है। सही सही आंसर समझ में आया? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी समझ में आया होगा। इससे ही रिलेटेड कल वीडियो हम लाएंगे, टाइप 6 से हम स्टार्ट करेंगे इसी पे वीडियो, ठीक है ना। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।